हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन में क्या दिया है 1/4 कॉमा -1। द्विघात बहुपद हमको निकालना है जिसका क्या दिया है शून्यांकों का योग दे दिया है तथा गुणनफल पहले योग कह रहा है यानी कॉमा के पहले वाला शून्यांकों का योग हो गया, पहला कॉमा के बाद वाला यानी कि जो दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ हल क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग। इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्यों नहीं कहता है अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना तो 1/4। फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये दिया है आपको बराबर -1। तो क्या निकालना है क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। तो लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 तो -1। अब क्या करेंगे x² का x²। ठीक है, हाई हो जाएगा माइनस x से 1 में तो x बटा 4। ठीक है, अब प्लस माइनस -1। अब इसका भी बटा 1 मान लेते हैं, x के नीचे 1 के नीचे बटा 1 मान लेते हैं। तो 1 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा बटा 1 माने हैं तो 1 से भागा देंगे 4 में 4 आएगा, 4 से गुना कर देंगे x² में तो हो जाएगा 4x²। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस 4 से 4 भागा देंगे तो 1 आएगा। अब 1 को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x और फिर माइनस बटा 1 माने हैं तो 1 से भागा देंगे 4 में तो 4 आएगा। अब 4 से गुना कर देंगे 1 में तो 4 एकम 4। अब नियम क्या है अगर बराबर बहुपद में बराबर 0 होता नहीं बराबर 0 मान के बनाते हैं। अगर बराबर 0 मान लेते हैं तो 0 का मतलब वो 0/1 तो तीसरा तीसरी गुना होता है 1 से गुना हो जाएगा, इसमें उतना ही हो जाएगा और 4 खत्म हो जाएगा। यानी कि जो अंश बटा हर होता है नीचे वाले को ऑटोमेटिक हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। यानी कि किस रूप का होता है तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो ये आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी का दूसरा में जैसे दिया है √2 कॉमा 1/3 तो लिखेंगे क्या चीज़ हल। जो पहले दिया है अभी बोले थे शून्यांकों का योग है ना। इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा वाला कितना दिया है तो √2 कह रहा है योग बाद में करता था शून्यांकों का गुणनफल जो बाद में दिया है शून्यांकों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा वाला कितना दिया है तो 1/3। अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है। फॉर्मूला क्या होता है तो लिखेंगे लो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर तो इसका मान है √2 तो √2। ठीक है, और फिर इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो ये है 1/3 तो 1/3। अब x² का x² फिर उसके बाद माइनस √x से गुना कर देंगे √2 में तो हो जाएगा √2x और फिर प्लस 1/3 का 1/3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बटा 1 यहाँ पे भी मान लेंगे, इसके नीचे भी बटा 1 मान लेंगे तो 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 3। अब बटा 1 माने हैं तो 1 से भागा देंगे जो लघुत्तम आया 3 उसमें है ना तो 3 आएगा, 3 से गुना कर देंगे x² में तो हो जाएगा 3x²। फिर माइनस बटा 1 माने हैं तो 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 ही आएगा। अब 3 से गुना कर देंगे √2x में तो हो जाएगा 3√2x। फिर उसके बाद प्लस तो प्लस 3 से 3 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे 1 में तो 1 एकम 1। अब नीचे वाला क्या करना है हटा देना है तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आ गया द्विघात बहुपद के रूप में। तो ये हमारा हो गया आंसर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।